जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु पराग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ज्योग्राफी सेशन के अंतर्गत हम भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे। इससे पहले बहुउद्देशीय परियोजनाओं की एक वीडियो आ चुकी है इस चैनल पर। उसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण वीडियो पड़े हैं इस यूट्यूब चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड होते हैं उनको एक स्थान पर समराइज़ किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर, लखरवार बांध यमुना नदी पर है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, चेरुतानी बांध चेरुतानी नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, पोंग बांध ब्यास नदी पर है, साइलेंट वैली बांध कुंती पूजा नदी पर है, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। ये जो आपको इतनी परियोजनाएं बताया गया है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट रख लेंगे अपने पास। आगे यहाँ पर यहाँ पर खींच दे। ठीक। अब कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो भारत सरकार द्वारा अपने पड़ोसी देश में संचालित की जाती हैं, उनको एक स्थान पर समराइज़ किया गया है, आप इनको देखेंगे। संकोश परियोजना भारत भूटान की है, संकोश नदी पर है। चूखा परियोजना भारत भूटान की परियोजना वांचू नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल पर महाकाली नदी पर है। इसी तरह से टनकपुर परियोजना भारत नेपाल पर में स्थित महाकाली नदी पर है। कोसी परियोजना बिहार नेपाल में स्थित कोसी नदी पर है। शारदा बैराज भारत नेपाल में स्थित काली नदी पर है। ताला परियोजना भारत भूटान की परियोजना है, वांचू नदी पर है। परियोजनाओं के अलावा कुछ नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कौन सा समझौता हुआ है या विवाद, जल विद्युत विवाद कई राज्यों में भारत में ही चल रहे हैं, उनको देखेंगे। यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था गंगा नहर है। इसका निर्माण बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंगा सिंह ने 1927 में किया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के हुसैनवाला से निकाली गई थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना तेलुगु गंगा परियोजना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन राज्यों की महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में पूछा जाए कि कौन सी संयुक्त परियोजना है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की, तो तेलुगु गंगा परियोजना है। 4 राज्यों की है। तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में आप जानेंगे। कृष्णा नदी से जल आपूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तो चेन्नई शहर को आप देखेंगे कि पेयजल की पूर्ति किस परियोजना से होती है? तेलुगु गंगा परियोजना, जो कि कृष्णा नदी से जल की प्राप्ति करता है। कंपोल जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना अंडमान द्वीप समूह में कंपोल नदी पर स्थित है। इस द्वीप समूह की प्रथम विद्युत परियोजना है कंपोल। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर आप देखेंगे तो सिद्रापोंग, जो कि सिद्राबाग 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि 1902 में शिव समुद्रम नामक जल विद्युत परियोजना की स्थापना कावेरी नदी पर कर्नाटक में किया गया। तो यदि एग्ज़ाम में आपसे सिद्रापोंग बांध को नहीं ऑप्शन रखा में जाता है तो आप शिव समुद्रम परियोजना के बारे में जानते रहेंगे, कर्नाटक में जो कि स्थित है। इसी तरह से 3 मई 2010 को गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नदियों के जल को लिंक करने की परियोजना पर समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत पार, तापी और नर्मदा, दमनगंगा और पिंजल नदियों को वर्ष के अंत तक जोड़ दिया गया। ये नदियों को लिंक करने की परियोजना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पीओके में पाकिस्तान ने कुछ परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिसका भारत सरकार विरोध करती आई है, इनको देख लेंगे। कालाबाग बांध और बुंजी बांध, ये भी पीओके में स्थित है। बांसा बांध, ये भी पीओके में स्थित है। नीलम झेलम विद्युत परियोजना पीओके में स्थित है। इन परियोजनाओं का भारत विरोध कर रहा है। आपको जाननी चाहिए कि बुंजी तथा बांसा बांध परियोजना में चीन फंडिंग कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि चीन किन परियोजनाओं में पाकिस्तान की मदद कर रहा है जो कि पीओके में स्थित है, तो बुंजी तथा बांसा बांध। ये स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो आप इनकी जानकारी रखिए। इसी तरह से इगड़ी ट्रिब्यूनल सतलज रावी ब्यास विवाद से संबंधित है। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि
बछावत न्यायाधिकरण जो कि कृष्णा जल विवाद 1969 का है। बी राधा स्वामी न्यायाधिकरण नर्मदा जल विवाद 1969 का है। नदी जल विवाद से संबंधित हैं ये तीनों ट्रिब्यूनल, देख लेंगे। बछावत न्यायाधिकरण कृष्णा नदी के जल विवाद से संबंधित है। बी राधा स्वामी न्यायाधिकरण नर्मदा जल विवाद से संबंधित है। ये दोनों 1969 में गठित हुई थी। इगड़ी ट्रिब्यूनल रावी सतलज ब्यास विवाद से संबंधित है। इसके आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, पुराने कृष्णा नदी जल विवाद का निपटारा करते हुए कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण ने अलमाटी बांध के जल को 1001 टीएमसी हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य को दिया, 911 टीएमसी हिस्सा कर्नाटक राज्य को, वहीं 666 टीएमसी महाराष्ट्र को प्रदान किया गया। इस निर्णय की समीक्षा 2050 के बाद की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप कि अलमाटी बांध के लिए जो कृष्णा नदी जल का विवाद था, इसके लिए इन हिस्सों को दिया गया। ये आपसे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि लोग छोड़ देते हैं। यदि आप इनकी जानकारी रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आगे देखेंगे, गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया है। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किन नदियों को जोड़कर किया गया है? तो गोदावरी एवं कृष्णा नदियों को। कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार। ये क्वेश्चन अलग अलग रूप से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा चालित सिंचाई पंप प्रदान करने हेतु 1 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना शुभारंभ किया। ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़ की यह योजना क्रियान्वित करने वाला देश का पहला राज्य सौर सुजला योजना सौर ऊर्जा से चालित सिंचाई पंप को प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड होते हैं, देखेंगे आप और इनको कंठस्थ करेंगे आप, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बार बार जो गलती दोहराई जाती है ये होने न पाए। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। छोटा नागपुर का शोक व बंगाल का शोक किस नदी की उपमा है? दामोदर नदी की उपमा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। आज़ादी के बाद इस परियोजना का निर्माण हुआ था। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड होता है कि दामोदर घाटी परियोजना यूएसए की किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाई गई? टेनेसी नदी पर। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूछा जाता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस देश की नदी घाटी परियोजना से संबंधित है? तो यूएसए की। एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है और उस नदी का नाम टेनेसी नदी है। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। आप इसको देखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों को अपने जल से सिंचाई करवाती है और इन राज्यों को लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश का गौरव गोविंद वल्लभ सागर परियोजना किस परियोजना को जाना जाता है? देखेंगे तो रिहंद बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। यूपी के एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी प्रचलित है, कई बार रिपीटेड हो चुके हैं कई एग्ज़ामों में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी और कहाँ पर है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है ये परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओबरा बांध रिहंद नदी पर स्थित है। इसी तरह से पापनासम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताम्रपाणी नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। टाटा जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में। टाटा जल विद्युत परियोजना के बारे में आप जानते रहेंगे कि यह महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट भोर घाट के ऊपर बनवाया गया है। इसी तरह से बाली मेला परियोजना किस नदी पर स्थित है? सिलेरू नदी पर। ये जानते रहेंगे आप। कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कोयना परियोजना स्थित है। इसी कड़ी में नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आगे आप देखेंगे, देश में सर्वाधिक नलकूप किस प्रदेश में मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। देश में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो नहरें हैं। भारत में नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है? 46.21% पर, जिसमें से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो आप 4 राज्यों से जानेंगे। इन 4 राज्यों का नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात।
सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 4 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना की योजना किसने बनाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में बनाई थी। यहाँ पर आप आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास गोरा नामक स्थान पर किसने किया था? तो सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में किया था। खोसला समिति किससे संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा, लेकिन आप इनको जानते रहेंगे तो आपकी एग्जामों में अगर अचानक से हम मिल जाता है आपको तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। खोसला समिति सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चित रहता है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? 1969 में। दोस्तों आशा करते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। हमारे चैनल पर अमित सर द्वारा रीजनिंग की क्लासेस बराबर ली जा रही हैं। राहुल सर हिंदी क्लासेस जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है लेकर आ रहे हैं। गुलशन सर पॉलिटी के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जामों में काफ़ी रिपीटेड होते हैं ला रहे हैं। वहीं अंकुर सर स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो कि उनके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आप यहाँ से देखते रहिए। पप्पू सर द्वारा हिस्ट्री की क्लासेस बराबर ली जा रही हैं। ज्योग्राफी के लिए तो आप देख ही रहे हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। यदि आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए पराग अकेडमी के चैनल पर, और समय समय पर आप पराग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखते रहेंगे। आपके लिए वीडियो मिल जाएंगे समय समय से, जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।